किसी ने कहा है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि खुद को उम्र भर मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। अगर हमने अपने लाइफ में कोई गोल बनाया हो, चाहे वो आईएएस बनने का गोल हो, यूपीएससी क्लियर करने का गोल हो, बीपीएससी क्लियर करने का गोल हो, या फिर एसएससी सीजीएल, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए हमने एक गोल बनाया है, तो उस गोल को पाने तक खुद को मोटिवेट कैसे रखें। ये एक मेन मुद्दा हो जाता है कि हम तैयारी तो करना स्टार्ट कर देते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, एक शुरुआत भी बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन कितने दिनों तक? 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन बीतते बीतते क्या होता है कि हम धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगते हैं। और नॉर्मल लाइफ में आने का मतलब यह है कि फिर वही दिनचर्या हो जाता है, हम अपने गोल को भूलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो हमको सक्सेस होने के लिए क्या करना होगा कि हम उम्र भर जब तक उस गोल को अचीव न कर ले तब तक खुद को मोटिवेट रखें। और तब तक खुद को मोटिवेट रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसके लिए हमको मोटिवेशन अपने आसपास, अपने अंदर ढूंढना होगा। हाँ, आज इंटरनेट का ज़माना है, हर जगह यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाते हैं मोटिवेशन के लिए, और भी कई प्लेटफार्म है जहां आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो मिल जाते हैं। जैसे हमारे खान सर हो गए, विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, इन लोगों का बहुत अच्छा वीडियो मोटिवेशन के लिए होता है। लेकिन क्या हम उस वीडियो को देखकर अपने गोल को अचीव करने तक मोटिवेट रह सकते हैं? जी नहीं। अगर हमको अपने गोल को, अपने लक्ष्य को सक्सेस करना है तो उसके लिए खुद को मोटिवेट करना होगा। अपने आसपास जिस कल्चर में हम रहते हैं उस कल्चर में मोटिवेशन को ढूंढना होगा। और मैं आज आप लोग को एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा खुद को मोटिवेट रखने का। करना कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार शाम के समय आप अपने पिताजी के साथ बैठिएगा और पिताजी के बैठने के साथ उनसे बस एक सवाल कीजिएगा कि पिताजी, जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर और अभी तक का, या फिर जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर आपके जन्म होने तक 20-25 वर्ष के एज तक का जो आपका लाइफ रहा है उसकी पूरी जानकारी हमको चाहिए। एक कहानी के माध्यम से, कहानी की तरह ही हमको बताइए, और ध्यान से उनकी हर एक बात को गौर से आप लोग सुनिएगा। कैसे वो अपने बचपन में स्ट्रगल किए, कैसे कैसे जवानी में स्ट्रगल किए, क्योंकि आज जितना भी हम लोग को सुख सुविधा जो भी मिल रहा है उस समय सारी चीज़ें नहीं थी। ना ही इंटरनेट था, ना ही पढ़ने के लिए हर जगह स्कूल थे, दूर दूर जाना पड़ता था। तो उनके लाइफ का जो भी स्ट्रगल होगा उसको ढंग से सुनिएगा, और सुनने के बाद क्या करना है, 1 घंटे एक डायरी पर उसको एक कहानी की तरह नोट कर लेना है। पूरे उनके जीवनी को एक कहानी की तरह नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जहां आपका मन कर रहा है कि हमको बीपीएससी में जाना है, हमको यूपीएससी में जाना है, हमको एसएससी सीजीएल में जाना है, तो अपने मन से एक गोल बनाइए और उस गोल के प्रति काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी आपको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब मन उस तरफ से भाग रहा है, तो उसी डायरी को उलाटिए जिसपे कि आप अपने पिताजी द्वारा बताए हुए कहानी को लिखे हैं, और उसको पढ़िए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो कहानी पढ़ने के बाद फिर से आप उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जब तक आपके अंदर वो आग जलती रहेगी कि मेरे पिताजी इतना कष्ट किए हैं, इतना मतलब अपने लाइफ में सैक्रिफाइस किए हैं, तो आपके अंदर का आग कभी नहीं बुझेगा और आप सक्सेस होकर रहिएगा।
तो दोस्तों, सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि हम लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें। और पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी के साथ हम तभी काम कर सकते हैं जब हमारे अंदर आग जलनी चाहिए उस लक्ष्य को पाने के लिए। और जब तक हमारे अंदर आग जलती रहेगी कि जब तक हम उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, कोई खुशी नहीं चाहिए, कोई शादी या कुछ नहीं चाहिए हमको। तो आप लिख कर रख लीजिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सफल होइएगा। आज होइए, 1 साल बाद होइए, 2 साल बाद होइए, लेकिन जरूर सफल होइएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।